लेकिन शुक्र है उसका, उस पालनहार का जिसने हमें पैदा किया वो नहीं बदला। जितने भी लोग यहाँ बैठे हाथ जोड़ के निवेदन है, साईं बाबा ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, कभी नहीं। ये तो हमारी आस्था है, हमारी मर्जी, हम जाने या हमारा साईं जाने। जब तू नहीं था तब भी साईं था, जब तू नहीं होगा तब भी साईं रहेगा। क्यों? साईं एक नाम नहीं है, साईं एक मजहब नहीं है, साईं एक धर्म नहीं है, साईं एक पहचान है। जो रोते को हंसा दे उसे साईं कहा जाता है। जो रोते को हंसा दे और जो हंसते माहौल को रोना बना दे उसको तो क्या कहें हम। दोनों हाथ में क्या बात है? वो ये है मुझे चेक सेट करना नहीं आता लेकिन अंगूठा लगाना आता है। क्योंकि जहाँ चेक बाउंस हो जाता है वहाँ अंगूठा काम आता है कि नहीं? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बता दूं, जब इंसान पानी में डूब जाता है बाहर निकलता है तो बदबू देता है। जब इंसान पानी में डूब जाता है, जब किसी मजहब का हो, जब वो डूब जाता है बाहर आता है तो बदबू देता है। और मछली जब तक पानी में रहती है अच्छी रहती है, बाहर आती है तो बदबूदार हो जाती है। इसके पीछे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंसान से करिए कि देख, जब तक तू बाहर रहता है मैं भी अच्छी रहती हूँ, लेकिन जब तू मुझे छूता है तो मैं भी तेरे जैसे हो जाती हूँ। मुझ में से बदबू आने लगती है। और जो इस बात को मानता है दोनों हाथ जोड़िए। मैं नहीं कह रहा, ऋषि मुनि कह रहे हैं। 1 2 3 चेले सवाल कर रहे हैं। माहौल बदल गया। पहले गुरु पूछते थे बोल तुम्हें कैसा है सर, अब चला कहता गुरुजी कैसा चल रहा है। बोल साईनाथ महाराज की दुनिया बदल गई। हाँ जी सच्चाई है ये। एक दिन चेला आया, कहले गुरुजी मैंने सुना है जो पेड़ झुकता है वो फल देता है। कहलेगा बिल्कुल सही है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मीठा ही हो। कहलेगा कुछ फल ऐसे होते हैं जो कड़वे होते हैं, कसेले होते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं। कहलेगा लेकिन एक पेड़ ऐसा है जो जितना ऊंचा जाता है उतना मीठा हो जाता है। कहलेगा वो पेड़ कौन सा है? कहलेगा वो पेड़ है खजूर का।
कहेंगे वो मीठा क्यों हो जाता है? कहेंगे इसलिए मीठा हो जाता है कि उसको अपनी लगन नहीं होती, उसकी लगन होती, इसलिए मीठा हो जाता है। सर तो झुका देता है, जो पेट झुकता है सर तो झुका देता है, अपना दिल नहीं झुकाता, इसलिए वो मीठा नहीं होता। जो इस बात को मानता है दोनों हाथों पर रेडी 1 2 लोगों को स्पीच लगती है, पहले नसीहत लगती थी। जो दूसरे करते हैं उनकी नसीहत लगती है, मेरी बातें स्पीच लगती है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, मैं ड्रामे नहीं करता, मैं जैसा था वैसा ही हूं, है कि नहीं? और जो इस बात को मानता है दोनों हाथों पर, क्या बात है? जितने भी लोग यहाँ बैठे एक बात याद रखना, सब कुछ करना, लेकिन जब गुरु के चरणों में जाओ ना तो अहंकार और गुरु घर छोड़ के आना, क्योंकि गुरु के दरबार में तुम आते बाद में हूँ, तुम्हारे आने के हाथ से पता चल जाता है कि तेरा चेला कैसा आया है। जो इस बात को मानता है दोनों हाथों पर रेडी 1 2 3 4 जिन्होंने ये इधर आओ बेटा साईं युवा मंडल और जिन लोगों ने इन बच्चों का साथ दिया है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बेटा क्या नाम है? नीली भैया। अच्छा भैया 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 आपने बहुत साथ दिया है, मैं चाहूंगा भैया के लिए जोरदार तालियां। सर मैं पहली बार आपसे मिला हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मैं आपसे बार बार मिलूंगा। बहुत सारी आप महाराज जी सर बिल्कुल। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये मैंने आज से तकरीबन 28 साल पहले ये भजन मैंने लोधी रोड मंदिर में गाया था, 28 साल पहले। और जो लोग सुनना चाहते हैं ये शेर हाथ ऊपर करेंगे। ये शेर मैंने वहां कहा था, और ये सच्चाई है। कोई भी साथी दे, कोई भी साथी दे ना दे, ये उसकी मरीजी है। मांगने आता है तो भिखारी को भीख नहीं देता, कहता है तू मुझे क्या भीख देगा, ले मैं तुझे भीख दे रहा हूँ। वो कहता क्या दे रहा है, कहने ले तेरे कफन के लिए 2 जेबें दे रहा हूँ, तेरे कफन के लिए 2 जेबें दे रहा हूँ। अगर तू मुझे यहाँ देता तो तेरा वहां फायदा होता, जब तू मुझे यहाँ नहीं देगा तो वो भी तुझे वहां नहीं देगा।
बड़ा अमीर बनता है अपना आपको। बातें करना बहुत आसान है, हैं? तो ये बात मैंने बहुत पहले कहती थी, शायद वीडियो में देख लेना। ये खूब कमाले खूब कमाले दौलत हीरे मोती, खूब कमाले दौलत हीरे मोती, मगर नादान बंदे ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कोई भी साथ दे लोग देखे हैं। जब नए नए मेरे पास आए थे तो मुझसे कहते थे गुरुजी हमारा बजट नहीं है, और जब बजट हो जाता है तो कौन हमसे रहा। फिर तो 12 लाख के आगे बुलाए जाते हैं। सर सच्चाई है ये। मैंने लक्ष्मी नगर में इतने प्रोग्राम किए हैं कि आने वाला सोच भी नहीं सकता। इतने प्रोग्राम किए पाउंडा नगर में, लक्ष्मी नगर में, गली गली में साईं से देख के इस्लाम चाहिए। लेकिन मैंने हमेशा सबके साथ यही कहा कि अगर साईं के लिए आए हो तो मैं तैयार हूं। कौन साईनाथ महाराज की। और इन बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। आदमी को अपना वक्त और वो इंसान कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपका साथ देता हो, क्योंकि अगर वो चला गया तो फिर तुम्हारा साथ कोई देगा नहीं। लिख लो इस बात को। लॉकडाउन में मैंने वो चीजें देख ली जो बड़े बड़े वादे करते थे कि हम आधी रात को खड़े होंगे। लॉकडाउन में उनके मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गए थे। बोल साईनाथ महाराज की, ये सच्चाई है। जी याद है मुझे, यहाँ मैं आया था फर्स्ट टाइम। हाँ पहली संध्या। इन बच्चों को मैं यही कहूंगा, बेटा एक बात याद रखना, फनकार पैसे से नहीं बिकता, फनकार तो मोहब्बत से बिक जाता है। क्योंकि जो पैसे से बिकता है वो सिर्फ फनकार होता है, सेवादार नहीं होता। और जो बात को मानता है दोनों हाथ ऊपर। 1 2 3 हम साईं नाम जपे, अरे हम राम नाम जपे, अरे हम राम नाम जपे। राम श्री राम श्री राम श्री राम बोलो, राम श्री राम श्री राम श्री राम।